नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल मतीनिल अमीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है तो दुआओं की अपील है कि आप दुआ कीजिए। अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे ताकि मैं कुरान मजीद का तर्जुमा पूरा आप तक पहुंचा सकूं। तर्जुमा और तफसीर लिख रही हूं, दुआ करें मैं कामयाब हो जाऊं। दुश्मनों के शर से अल्लाह ताला निजात अता फरमा दे, दुश्मनों के हमलों से महफूज रखे। अल्लाह ताला मेरे दुश्मनों को हदायत दे। मैं बयान कर रही थी, तब जाकर सच्चे दीन पर आप साबित कदम रहेंगे तो आपको मुआशरे में खूबियाँ ही खूबियाँ मिलेंगी। अगर आप रोज़ का एक काम भी सवार लेंगे तो साल में 365 दिन होते हैं। तो मेरे बेटों मेरी बेटियों, साल में 365 गुनाहों से आप दूर हो सकते हैं और 365 नेकियों के आदी हो सकते हैं और साल में 365 नेक अमाल नसीब होंगे और करोड़ों नेकियां मिलेंगी और पूरे माशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की लज्जत बढ़ेगी, दीन की मोहब्बत बढ़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीन का इल्म दूँ और ये दीन इल्म सिर्फ़ और सिर्फ ये इल्म सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद से ही आपको मिलेगा, किसी और कुतुब से नहीं मिलेगा। मसलन कुरान मजीद अहादीस की किताब से ही मिलेगा आपको। कोई और दुनियावी जो सी स्कूलों की किताबें हैं उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई अमल कर रहा है। कुरान मजीद का इल्म का एक ख़जाना है, ख़जाना। कुरान मजीद इल्म का समंदर है। हमने दीन की लज्जत को निकाल कर पूरे यूरोप के फैशन को दिल में जगह दी हुई है। हमने ऐसा लिबास पहना हुआ था कि हमारा सारा जिस्म ढांपना चाहिए था, लेकिन हमने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त नाफरमानी करके लिबास को छोड़कर पैंट शर्ट या पैंट कोट पहनकर माशरे को तबाह किया हुआ है। हमने यहाँ तक कि लड़कियाँ भी पैंट शर्ट पहनती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और नंगे सर और बाल खुले छोड़कर बेपर्दा बाहर जाती हैं और सब लोग बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने अपने बच्चों को ओ लेवल की तालीम दी है। हम सब आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, हालांकि ग़ुलामों वाला एक भी काम हम नहीं कर रहे और कहते हैं हम बाहया हैं, हमारी आंखों में हया है। चलें ऐसे समझ नहीं लगेगी। मैं इनको एक और एंगल से समझाती हूँ। जब तक दीन इस्लाम के साथ कनेक्शन मजबूत नहीं करोगे उस वक़्त तक हमारा रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह ताला से मजबूत नहीं हो सकता। सुनो, अब मैं आपको एक हवाला देकर समझाती हूँ कि दुनिया की तालीम और कुरान मजीद की तालीम में कितना फ़र्क है। ये जो यूरोप की गंदगी हमारे अंदर कैसे आई और अब इसको निकाल लेंगे हम कैसे। सऊदी अरब वाले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और वो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम कहते हैं ना, तो उनका ज़ाहिर भी देख लें और बातन भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वैसा ही लिबास पहना हुआ है, सर को ढांपा हुआ है, सर से पाँव तक ढांपा हुआ है। उनके काम भी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम सुन्नत के मुताबिक है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक माशाल्लाह ऐसा सुधारा हुआ है कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए और दीगर ऐसे ममालिक जिनका लिबास पैंट शर्ट है और हैं वो मुसलमान, लेकिन उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नसीहत करना मेरा काम है, हदायत देना अल्लाह का काम है। मैं तो नसीहत करके आगे चली जाऊँगी। मैं बयान कर रही थी कि स्कूल की तालीम और दीन की तालीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितना ज़मीन से आसमान का फासला है, इससे भी कहीं ज़्यादा फ़र्क है स्कूल की तालीम और मदरसे की तालीम में। दुनिया की तालीम दुनिया तक ही महदूद रह जाएगी। मसलन ओ लेवल की डिग्रियां और ये कॉलेज वगैरह पढ़ाते हैं, एमफिल करा रहे हैं और पीएचडी करा रहे हैं, जबकि मदरसों की तालीम कब्र हशर दोनों जहानों में काम आएगी।
यानी स्कूल की नर्सरी से लेकर पीएचडी तक हज़ारों किताबें पढ़ ली, लाखों किताबें पढ़ के भी इंसान हीरा नहीं बनता, और अल्लाह ताला की एक किताब पढ़कर इंसान हीरा भी बन जाता है और दोनों जहान भी सुधर जाते हैं, यानी दोनों जहानों में कामयाबी अता होती है। अल्लाह ताला एक किताब हज़ारों किताब पे भारी कर दी है अल्लाह ताला ने। और अगर इंसान का अल्लाह ताला से कनेक्शन मजबूत होगा तब दोनों जहान संवरेंगे ना, तो पूरे आलम इस्लाम का जो सही निज़ाम है, चाहे किसी को बुरा लगे पाकिस्तान में, मैं उनको ये नहीं देख रही, लेकिन मैं एक जनरली बात कर रही हूँ, ना मेरी किसी से दुश्मनी है, ना मेरी किसी से कोई भी मसलन दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं मैंने रखा हुआ, लेकिन जो इस्लाम कहता है, जो कुरान अल्लाह ताला की किताब कहती है, मैं वो बयान करूँगी। और पूरे आलम इस्लाम का जो सही निज़ाम है वो किताबुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की किताब पर अमल सिर्फ कर लो तो दोनों जहान सुधर जाएंगे। और हमने क्या किया हुआ है, हम कॉलेज की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं और बच्चों को ओ लेवल की तालीम दिलवाने में लगे हुए हैं, और फिर हम स्कूलों की तालीम को ओ लेवल का दर्जा ऐसा दिया हुआ है जबकि दीन की तालीम यानी कुरान मजीद की तालीम ओ लेवल थी, सब तालीमों से अफजल थी। कुरान मजीद की तालीम को समझने के लिए हमने सिर्फ सरफ़ और नहव तजवीद की बुक्स पढ़ते हैं और अहादीस की बुक्स पढ़ते हैं, कानून और ज़ाब्ते समझने की कोशिश करते हैं, सरफ़ नहव की किताबें पढ़ते हैं। सहाबा कराम ने सरफ़ नहव नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ी थी कि उनको सरफ़ नहव पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, कि उन सहाबा कराम को इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। इस तक पहुँचने के लिए ज़रूरत है सरफ़ नहव की, हमें ज़रूरत है कानून को समझने के लिए सरफ़ नहव की ज़रूरत है। हम लोग पढ़ते हैं सरफ़ और नहव की किताबें, ये सिर्फ सरफ़ और नहव की तजवीद किताबें, तो अल्लाह ताला की किताब मसलन कुरान मजीद को समझने के लिए हम पढ़ते हैं। इसलिए गिला शिकवा या बिद्दत और शिरक वाली कोई इसमें बात है ही नहीं। या अहादीस की हम अगर किताबें पढ़ते हैं तो कुरान मजीद को समझने के लिए, कुरान मजीद के हुरूफ को समझने के लिए, आयात को समझने के लिए हम सरफ़ नहव की किताबें या अहादीस की किताबें पढ़ते हैं, ताकि हमें कुरान मजीद की तालीम समझ में आ जाए। तो इसमें बिद्दत शिरक वाली कोई बात नहीं है। ये सरफ़ नहव या अहादीस की कोई भी कुतुब हो जाए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मुंसलिक है ना, अल्लाह ताला से मुंसलिक है, तो किताबें पढ़ना इस्लाम में जायज़ है। असली इल्म तो किताबुल्लाह और तमाम अहादीस की किताबें हैं। अहादीस की किताबों का भी इंसानी ज़िंदगी का ताल्लुक़ बहुत गहरा है। अहादीस मुबारका की कुतुब इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक ढाल सकें। अहादीस मुबारका की कुतुब सही मुस्लिम, बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ और मसनद की दीगर कुतुब हैं, बहुत ज़्यादा कुतुब हैं जो दीन का बहुत अहम हिस्सा हैं। मसलन अगर हम इनको समझेंगे ना, इनको पढ़ेंगे, तो हमारे ही इल्म में इजाफा होगा ना, हम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। जो किताब आसमान से उतरी है ना, जो किताब आसमान से उतरी हैं वो 4 किताबें हैं, जिसमें एक किताब कुरान मजीद भी है। कुरान मजीद का असल ताल्लुक़ चूँकि आसमान से है, बुलंदी को ज़ाहिर कर रहा है। आसमान बुलंदी पर है कि नहीं है, बोलो? बुलंदी पर है, इसलिए साफ जाहिर है कि कुरान मजीद पढ़ने वाला भी बुलंदियों को छूता है। स्कूल की किताबें ज़मीनी हैं, इसलिए दर्जा भी ज़मीन पर ही रहेगा। स्कूल की किताबें इंसानों ने लिखी हैं, इसलिए इसका दर्जा भी नीचे ही रहेगा, ज़मीन तक ही महदूद रहेगा। क़यामत व हशर में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है स्कूल की किताबों का। कोई बात गलत तो नहीं की, किसी को कोई शक तो नहीं है? तो मैं बयान कर रही थी, स्कूल की किताबें भी ज़मीनी हैं, इंसानों ने लिखी हैं, इसलिए इसका दर्जा भी ज़मीन पर ही रहेगा।
क़यामत वाले दिन इन स्कूल कॉलेजों की हज़ारों कुतब का कोई दर्जा और अहमियत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। नुक्ता समझो नुक्ता, हज़ारों कुतब पढ़ भी लो तो सारी ज़िंदगी की किताबें मिलकर भी जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोल सकती। और अल्लाह ताला की एक किताब हिफ्ज़ कर लो, जन्नत के 19 दरवाज़े खुल जाएंगे। स्कूलों कॉलेजों की तालीम एहसास कमतरी और मसलन जहनी मरीज़ बनाती हैं, ठीक है ना। बेला वजह की बातें लिखी होती हैं ना, तो उसमें नहीं, यानी PhD करने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। अब बताओ मुझे यहाँ पे मसलन एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं जो भी पढ़ता है। यानी PhD करने के बाद भी देखो, कोई कुछ भी इस्लाम के मुताबिक कोई काम कर रहा है, PhD करने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं, PhD करने के बाद भी हराम कमाइयाँ खा रहे हैं, PhD करने के बाद भी फ्रॉड कर रहे हैं, PhD करने के बाद भी चुगलियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, PhD करने के बाद भी कत्ल गारत कर रहे हैं, PhD करने के बाद भी वालदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, PhD करने के बाद भी जिना कर रहे हैं, PhD करने के बाद भी कुरान मजीद पढ़ना तो दूर की बात है, नाजरा तक नहीं पढ़ सके, गलतियाँ पे गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ सुने ज़रा इनका, जिन्होंने PhD की हुई है इनका ज़रा तलफ़्फ़ुज़ सुने ज़रा, वो गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं। PhD करने के बाद भी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त नाफरमानी कर रहे हैं। PhD करने के बाद भी दौलत जमा कर रहे हैं, हालांकि इस्लाम में मना है। अपने लिबास देख लें, लिबास को ठीक नहीं कर सकते PhD करने के बाद भी, और हम बद इखलाक हैं PhD करने के बाद भी, और हम अपने इखलाक को दुरुस्त ना कर सके PhD करने के बाद भी, हम जिना से ना बच सके PhD करने के बाद भी, हम अपने इखलाक को दुरुस्त ना कर सके कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। PhD करने के बाद भी हम मुसलमान भाइयों और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर रहे हैं।